हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इम्पॉर्टेंट क्या है, एक बहुत ही क्यूरियस टॉपिक के बारे में। इसमें हम यहाँ डिस्कस करेंगे आखिर व्हाट इज लाइट, आखिर प्रकाश क्या है, इसकी जर्नी क्या है, इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या कहा, उसको हम एक स्टोरी के रूप में यहाँ पर देखेंगे। प्रकाश, हमारे चारों ओर जो हम वस्तुएं देखते हैं वो वस्तुएं हमें केवल और केवल प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही दिखाई देती हैं। जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में चले जाएं जहां पर प्रकाश ना हो तो उस कमरे में हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो आखिर प्रकाश है क्या, इसकी जर्नी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर साइंस के टर्म में देखा जाए, आपने जब क्लास 6, 7, 8 में आप आए होंगे, एक चैप्टर आया होगा प्रकाश, जिसमें डिफाइन किया गया था कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो सबसे पहली डिफिनीशन आपको पढ़ाई गई थी कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। द लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, देन हम जैसे जैसे उस पर रिसर्च की बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे 18वीं शताब्दी की। तो 18वीं शताब्दी में सबसे पहले यहाँ पर आए न्यूटन, जैसा कि हमेशा हर फील्ड में है, तो न्यूटन्स आए और उन्होंने लाइट के बारे में एक थ्योरी दी, न्यूटन कॉर्पस्कुलर्स थ्योरी। न्यूटन का कण का सिद्धांत। न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, मतलब उन्होंने बहुत पहले ही पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया था। और इस थ्योरी से इन्होंने यहाँ पर जो लाइट की बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज थी, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर फ्लो ऑफ मोशन, मतलब प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और सीधी रेखा में चलना, उन्होंने अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन किया था। ठीक, अब कहा जाए कि दिखाई कैसे दे रही थी वस्तुएं, तो वस्तुओं को दिखाई देने में जो न्यूटन का कॉन्सेप्ट था वो मैकेनिकल इफेक्ट से था। उसने कहा कि जब भी कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर आपकी आंखों पर पड़ता है तो उसके मोमेंटम अलग अलग होते हैं। और न्यूटन सेकंड लॉ से ही था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो वो हमारी आंखों के ऊपरी सतह पर अलग अलग फोर्स, अलग अलग मोमेंटम को रिकॉर्ड कर रहा था और उसी से एक इमेज बन रही थी जिससे कि हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक ऐसे जैसे आप पेज के नीचे कार्बन पेपर लगा कर लिखे, जहां जहां प्रेशर पड़ेगा उसकी एक इमेज बन जाएगी। तो ये था न्यूटन का कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। फिर लगभग अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी की, तो लगभग 1900 समथिंग 50-60 में हाइगेंस आए। हाइगेंस ने दिया अपनी थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, हाइगेंस के द्वितीय तरणिकाओं का सिद्धांत, जिसमें उनके हिसाब से प्रकाश क्या था? प्रकाश एक तरंग है, एक वेव है। उन्होंने लाइट को कहा था वेव, और उन्होंने वेव नेचर ऑफ लाइट की बात की थी। हाइगेंस जिन्होंने अपनी एक थ्योरी दी हुई थी, हाइगेंस HUI, हाइगेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि प्रकाश ये एक तरंग है जिसमें द्वितीय तरणिकाओं के सिद्धांत के अनुसार कि माध्यम पे निर्भर करता है, माध्यम के पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफर करके सेकेंडरी वेव जनरेट करके आगे की ओर बढ़ता है। इन्होंने भी जब न्यूटन को चैलेंज किया तो न्यूटन ने कहा कि बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें, तो हाइगेंस ने भी अपनी थ्योरी से वो तीनों थ्योरी जो न्यूटन ने प्रूव की थी, प्रकाश का अपवर्तन मतलब कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रेक्टिलिनियर फ्लो ऑफ मोशन,
उन्होंने अपनी थ्योरी से प्रूव किया। अब दोनों में डिस्प्यूट हो गया कि आखिर कौन सही है। तो उस समय न्यूटन से एक गलती हो गई थी। उन्होंने कहा था, क्योंकि वो पार्टिकल पे डिपेंड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि डेंसर मीडियम में, सघन माध्यम में स्पीड ज़्यादा होगी और रेयर में क्या होगी, कम होगी। जबकि हाइगेंस वेव नेचर पे थे, वो कहते पार्टिकल जितनी दूर होगा उतनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो हाइगेंस के अकॉर्डिंग क्या था कि रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा होगी, डेंसर मीडियम में कम होगी। अब ये बहस तो थी कि कौन सही है। तो उसी समय एक एक्सपेरिमेंट आया था, फोको का एक्सपेरिमेंट। उस फोको के एक्सपेरिमेंट का एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये भी है कि उन्होंने अपनी थ्योरी अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि जो लाइट की स्पीड है वो रेयर में ज़्यादा और डेंसर में कम होती है। अब यहाँ पे न्यूटन की थ्योरी को एक झटका लगा और हाइगेंस की थ्योरी सही थी, क्योंकि हाइगेंस ने कहा था कि रेयर में ज़्यादा होती है। लेकिन उसी समय और नई थ्योरीज आ गई, जैसे कि यंग आए। यंग ने अपनी डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट से एक नई प्रॉपर्टी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश के व्यतिकरण की बात की। अब प्रकाश का व्यतिकरण आपने पढ़ा होगा, वहां पर हाइगेंस की थ्योरी को यूज करते हुए, वेव नेचर ऑफ लाइट की थ्योरी को यूज करते ही एक्सप्लेन किया गया। न्यूटन से कहा एक्सप्लेन कीजिए। न्यूटन की थ्योरी वहां पर, मतलब न्यूटन के सहयोगी, न्यूटन तो थे नहीं, न्यूटन की जो टीम थी, जो उसको फॉलोअर थे, वो उसको प्रूव नहीं कर पाए। फिर आया फ्रानहोफर और फ्रेस्नेल, उन्होंने डिफ्रैक्शन की थ्योरी लाई। मैलस आपके आए थे ब्रूस्टर, उन्होंने पोलराइजेशन की थ्योरी लाई। इन सभी थ्योरी को एक्सप्लेन करने में हमारी न्यूटन की कॉर्पस्कुलस थ्योरी, न्यूटन का कणिका सिद्धांत फेल हो गया। तो मान लिया गया कि प्रकाश एक तरंग है, एक वेव है। एक नई कंडीशंस चली और चलती ही रही। फिर आए 1900 में प्लांक, जिसके लेक्चर मैंने अभी डाले हुए हैं, तो आपके मिल जाएंगे मेरे चैनल्स पर आपको। उनकी थ्योरी क्या थी, उनका कॉन्सेप्ट क्या था। उन्होंने कहा कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों से बना हुआ है, जिसको उसने नाम दिया फोटॉन और क्वांटा। तो फिर से यहाँ पर बात आई किसकी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की। फिर हाइगेंस की टीम कि नहीं, लाइट जो होती है वो क्या है, वेव नेचर होती है। लेकिन यहाँ पर अब जैसे उनका समय चल रहा था, उनके सपोर्ट्स में नई नई थ्योरी आई थी। वैसे ही 1900 के बाद आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना को अपनी क्वांटम थ्योरी, इन्हीं की क्वांटम थ्योरी की मदद से प्रूव किया। उसी पे उनको 1905 का नोबेल मिला हुआ था, जिसमें आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की उन्होंने बात की थी। तो वहां पर उन्होंने क्वांटम थ्योरी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात की। अब यहां पर आया कि हाइगेंस की थ्योरी से प्रूव करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे हाइगेंस थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। फिर उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन लगभग 1909 में आई। उसकी थ्योरी की जब बात की गई ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, तो वो भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की थ्योरी जो है वो प्लांक ने अपने थ्योरी से डिराइव किया, अपनी थ्योरी से। वहां पर भी हमारी हाइगेंस की थ्योरी फेल हो गई। ऐसी बहुत सी थ्योरीज थी, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट आया, एटॉमिक फिजिक्स में बोहर थ्योरी आई, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात आई। इन सब में जब भी एब्जॉर्प्शन इमिशन की बात आई, वहां सब पर हमारी हाइगेंस थ्योरी फेल हो गई। लेकिन तो क्या मान लें कि फिर से पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? नहीं, क्योंकि अभी भी जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी हमारी, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये थ्योरी हमारी प्लांक की थ्योरी से डिराइव नहीं हो पा रही थी। तो अब यहाँ पे दो थ्योरीज एक साथ चल रही थी, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। देन आए 1924 में डी ब्रॉगली ने कहा द लाइट हैविंग ड्यूअल नेचर। अगर इसको डिप्लोमेटिक से देखा जाए कि उन्होंने कहा कि तुम भी सही हो और तुम भी सही हो। राजनीति होती तो मान भी लेते, लेकिन है साइंस में कहता है ऐसे कैसे मान ले, दोनों सही हैं, आप प्रूफ करिए। तो तुरंत उन्होंने अपनी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की थ्योरी को दिखाने के लिए
उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया मैटर वेव का। उसने कहा लाइट ही नहीं, एवरी पार्टिकल जब मूविंग स्टेट में होता है तो एक्वायर कर लेता है वेव नेचर। जैसे कि अगर घर में आप पंखे को देखें तो पंखा आपका क्या है, जब रेस्ट में है तो आपको विंग दिखाई दे रही है, पार्टिकल नेचर दिखाई दे रहा है। पंखे को आप ऑन कर दीजिए तो आपको क्या दिखाई दे रही है, सर्कुलर वेव दिखाई दे रही है। तो अब देख रहा है वही जो वेव जो उस पार्टिकल के साथ एसोसिएट है वही हमारा कहना चाह रहा है कि मैटर वेव है। लाइट के लिए इसने कहा कि चूंकि फोटोन ऑलवेज मूव कर रहा था सी की स्पीड से फ्री स्पेस में, किसी भी डेंसर मीडियम में गया तब भी स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट ही थी, तो हमेशा जो अपीयर हुआ वो हमें वेव नेचर ही अपीयर हुआ, इसलिए उसने वेव नेचर की बात की थी। लेकिन पार्टिकल नेचर भी अपीयर होता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहा है। इसी पंखे में अगर आपका हाथ पड़ जाए तो आपको पता लगेगा कि केवल वेव नहीं है, एक पार्टिकल है, एक हिट करेगा और जैसे वहाँ मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं वैसे हो सकता है कि आपके ब्लड बाहर आ जाए। तो वो इसी इफेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि वो हमारा क्या है, मैटर वेव के कॉन्सेप्ट उसने प्रूव किया और फाइनली मान लिया गया द लाइट हैविंग ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इसी बेस के ऑप्टिक्स के दो पार्ट हो जाते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इसमें हम एक में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की बात करते हैं और देन फिर 1900 के बाद यहाँ पर क्वांटम के अकॉर्डिंग लाइट को हम क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये थी हमारी प्रकाश की जर्नी जो आज हम डिस्कस करना चाह रहे थे। तो उसमें बाकी इसके आगे और कुछ नई हिस्ट्रीज की कहानियाँ, साइंस की कहानियाँ मैं लेकर आपके बीच में आऊँगा। धन्यवाद।